हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अभिषेक है। कल मैंने मैटर इन आवर सराउंडिंग का हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं सेकंड पार्ट मैंने कल वीडियो अपलोड कर दिया था। आज मैं थर्ड पार्ट अपलोड कर रहा हूँ वीडियो का। जैसे आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, इसे हम कहते हैं। The energy possessed by a particles due to its motion is called kinetic energy। यानी किसी कण में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जो इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv। यानी इसमें जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताया गया, जैसे यहाँ पे m और v का मान दिया रहेगा, यानी मास और वॉल्यूम दिया रहेगा, तो आप उसका काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। जब इसके क्वेश्चन आएंगे, अभी न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तो मैं इनका यूज कैसे होता है मैं आपको बता दूंगा। और ये किसी कण में उसकी गति, जो गति होती है उसके कारण जो ऊर्जा लगती है, जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें, जैसे मान लो कोई चीज बाइक चल रही है, कुछ भी चल रही है तो गति हो रही है, उसमें जो ऊर्जा लगती है उसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लो बस चल रही है तो उसमें पेट्रोल जलता है, यानी ऊर्जा उसको भी चाहिए। कोई भी चीज हो बिना ऊर्जा के कार्य नहीं होता है, चाहे कोई मशीन हुआ और चाहे इंसान हुआ। अब आपका आ जाता है फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमाव बिंदु। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है उसे जमाव बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई द्रव है और वो ठोस में बदलता है, उसे जमाव बिंदु कहते हैं। जैसे हम बर्फ को जमाते हैं, फ्रीजर में लगा देते हैं, फ्रीजर में पानी हम रखते हैं, वो द्रव में रहता है, लेकिन कुछ समय तक या कुछ देरी तक उसको हम जब रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसमें जम जाता है, तो उसी को हम जमाव बिंदु कहते हैं। अब आपका आ जाता है इंटर पार्टिकल स्पेस, कणों के बीच स्थान। There is space between the particles of matter। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, उसे कणों के बीच का स्थान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ हुआ, उसके जो कण होते हैं उनके बीच क्या होता है, खाली स्थान होते हैं, उसे हम कणों के बीच का स्थान कहते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है इंटर पार्टिकल फोर्स, कणों के बीच आकर्षण बल। The force of attraction between particles of matter is called interparticle force। यानी पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसे कणों के बीच का आकर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई पदार्थ है और उसके जो कणों के बीच की जो दूरी होती है उसमें आकर्षण बल होता है, उसे कणों के बीच आकर्षण बल हम कहते हैं। जो जैसे आप कभी कभी देखते हैं आकर्षण बल ये होता है कि मान लो जो उसके कण होते हैं, जैसे आप देखते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे आप उसमें आप बाल में अपने रगड़ लीजिए, ऑयल लगा हो आपके बाल में, अगर आप उसको ऐसे कर दीजिए तो आप देखते हैं जब कोई जमीन में आप कुछ करिए, देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें चिपक जाते हैं, उसी को हम कहते हैं कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसे हम कणों के बीच का आकर्षण बल कहते हैं, इंटर पार्टिकल्स फोर्स। आप इसको नोट कर लीजिए, आगे मैं बता रहा हूं। अगला पॉइंट आ गया फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। वाष्पीकरण की दर निम्न कारकों पर निर्भर करती है। जैसे आ जाता है सरफेस एरिया, ग्रेटर सरफेस एरिया इंक्रीजेस इवापोरेशन। सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है। सेकंड आता है टेम्परेचर यानी तापमान। हायर टेम्परेचर इंक्रीजेस इवापोरेशन। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है। तीसरा आता है ह्यूमिडिटी। हायर ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस इवापोरेशन। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण कम होता है। हायर ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस इवापोरेशन। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण कम होता है। चौथा पॉइंट आ जाता है विंड स्पीड। हायर विंड स्पीड इंक्रीजेस इवापोरेशन। हवा की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है।
हायर विंड स्पीड इंक्रीजेस इवापोरेशन, हवा की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है। अगला पॉइंट आ जाता है इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ प्रेशर, दाब परिवर्तन का प्रभाव। इंक्रीजिंग प्रेशर कैन चेंज गैस इनटू लिक्विड, दाब बढ़ने पर गैस को द्रव में बदला जा सकता है। यानी जब दाब बढ़ने पर गैस को द्रव में बदला जा सकता है। अब आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ मैटर, पदार्थ का विस्तार। द इंक्रीजेस इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन। किसी पदार्थ का गर्म करने पर आयतन बढ़ जाना पदार्थ का विस्तार कहलाता है। जैसे 3 पॉइंट है, सॉलिड स्लाइड एक्सपेंशन, लिक्विड मॉडरेट एक्सपेंशन, गैसेस मैक्सिमम एक्सपेंशन। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और आप लोग वीडियो नोट कर लीजिए। आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अब अगला पॉइंट आपका आ गया है इंटर पार्टिकल्स मोशन, कणों की गति। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं, उसे कणों की गति हम कहते हैं। अगला पॉइंट आता है प्लाज्मा अवस्था, यानी प्लाज्मा अवस्था कैसे होती है। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर वेयर गैस बिकम आयोनाइज्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत अधिक तापमान पर गैस आयनित होकर जिस अवस्था में बदल जाती है उसे हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। अगला पॉइंट आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन संघनन। द स्टेट ऑफ मैटर फॉर्मेट व्हेन पार्टिकल्स आर कूलेड टू वेरी लो टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो, जब कणों को बहुत कम तापमान है शून्य के पास तक ठंडा किया जाता है तो बनने वाली अवस्था को बोस आइंस्टीन संघनन कहते हैं। इवापोरेशन केसेस कूलिंग, वाष्पीकरण से ठंडक। ड्यूरिंग इवापोरेशन पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग व्हिच केसेस कूलिंग, वाष्पीकरण के दौरान कण आसपास से उष्मा ले लेते हैं जिससे ठंडक महसूस होती है। जैसे वाष्पीकरण के दौरान कण जब आसपास से उष्मा ले लेते हैं, जैसे अपने आसपास से उष्मा ले लेते हैं जिससे हमें ठंडक महसूस होती है, उसे हम वाष्पीकरण से ठंडक कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन का क्लासेस माय यूट्यूब चैनल है और आइकॉन को जरूर क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करिएगा। वीडियो को कैसे लगी वीडियो आप लोग बताइएगा।